आप सबों का हर बार की तरह आसान बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आरंभ क्लासेस के द्वारा ये यूट्यूब चैनल वीडियो बनाई गई है जिसमें हम 8वीं क्लास से नौकरी तक की बात करते हैं। एक बेसिकली ये 8, 9, 10, 11, 12 के लिए है। इसमें हम उन सभी चीज़ों को डील करेंगे उसके साथ साथ जो नौकरी प्राप्त करने में आसान हो। तो नौकरी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी को जानना अति आवश्यक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 1 को पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस का कुछ चीज़ों को पढ़ा था। मैं चाहूँगा कि आप उसकी वीडियो को जरूर 5 से 10 मिनट की वीडियो को देखिए अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो। उसको हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे। उसको अगर हम डील करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, अपडेटेड। होता क्या है, जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोगों के जब सुझाव आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के सुझाव आते हैं तो हम उसको अपडेट करते हैं। अगर आप भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कोई सुझाव की जरूरत है तो आप हमें सुझाव दें, हम इसको अपडेट करेंगे। तो इसलिए यहाँ क्या है ना, हम वीडियो को रेगुलरली अपडेट करते हैं। तो सारा चीज़ के लिए आवश्यक है। वर्ब के लिए भी स्पोकन इंग्लिश का तो जान है। जिसको इम्परेटिव सेंटेंस नहीं आएगा वो स्पोकन इंग्लिश नहीं कर सकता है। और वोकैबुलरी बिल्डअप यानी वर्ब का जो वोकैबुलरी बिल्डअप होता है इसी से होता है। अगर हम रट्टा मारेंगे तो रट्टा मारने से काम नहीं होगा। देखो सारा कम से कम 20-30 हजार वर्ड तो तुमको याद होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश सब मिला करके। तो और उसका प्रयोग। तो चलो हम लोग बिना किसी देरी के क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो हमारे पास है वो ये है। क्या है हमारे पास? पहला सेंटेंस है चेंज द टायर। देखो हमने क्या किया है, पहली वीडियो में जो था तो उसमें हमने वर्ब का हिंदी नहीं लिखा था। तो कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा सुझाव आया कि सर आप वर्ब का हिंदी भी लिखिए। तो ये जो अंडरलाइन है ये क्या है, वर्ब है और ये वर्ब का हिंदी है। तुम चाहो तो अपनी कॉपी में लिख के याद कर सकते हो। यानी चेंज, चेंज मतलब बदलना। तो देखो चेंज द टायर हमने क्या कहा था, वर्ब को अंडरलाइन रहेगा। ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, एक बार मैं इसको फिर से रिमाइंड दिला देता हूं तुम लोगों को। जब हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की हिंदी करते हैं तो सब्जेक्ट का हिंदी उसके नीचे होता है, ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है और वर्ब उसके बाद चला जाता है। तो उसी तरह से हमने यहाँ क्या किया, जब हम इसको हिंदी करेंगे तो यहाँ हम द टायर लिख दिए और यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, चेंज तो लिखेंगे नहीं, हम चेंज के बदले डायरेक्ट लिखेंगे क्या, बदलो। हमने बताया है बदलो क्यों लिखेंगे, पहली वीडियो में है। या बदलिए, या बदलिए, जो तुमको लिखना है लिखो। मैं हमेशा बदलो की बात करूंगा। तो द टायर बदलो। ए एंड द आर्टिकल्स है जो ऑर्नामेंट्स है, याद रखना। ए एंड दी को हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे जो कॉमन एरर में काम आएगा, नहीं तो ए एंड दी का कोई इस्तेमाल नहीं है। और हमको सीखना भी नहीं है कि ए कब लगेगा, एन कब लगेगा और द कब लगेगा। ये ऑर्नामेंट्स है। ऑर्नामेंट्स हम कब पहनते हैं, जब हमारे तन पे कपड़े होते हैं, फिर उसको सजाने के लिए हम सोने चांदी के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। तो ठीक उसी तरह से ए एंड द ऑर्नामेंट्स है, द का कोई हिंदी नहीं होता है। टायर, टायर मतलब टायर, टायर बदलो। एक लड़का कहा कि हम सर यहाँ ऐसा लिखेंगे, टायर को बदलो, तो मैं कहूंगा ये भी सही है। कोई कहेगा इसमें नहीं आएगा, चलो यही तक रहेगा, तो ये सही है। तो अपना मन है, लेकिन जैसे हमने यहाँ लिखा टायर बदलें तो ये भी सही है। हमने लिखा ना टायर बदलें यहाँ पर, तो ये भी सही है। यहाँ पर क्या है, टायर को बदला जा रहा है। एक्स्ट्रा टायर जो होता है उसको हम लोग स्टेपनी कहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जो कंपटीशन जो होता है वो वर्ड बेस्ड होता है। हम ज्यादातर समय क्या करते हैं ना, कॉमन एरर पढ़ करके अपना समय को खपाते हैं। अब क्या रहेगा, फिलर रहेगा, वहां पे स्टेपनी भरने के रहेगा कि हम टायर को चेंज कर रहे हैं एक्स्ट्रा टायर से, और वहां ऑप्शन में रहेगा स्टेपनी। तो हमको स्टेपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग उसी चीज को देख रहे हैं। क्या है, चार्म द कस्टमर्स जेन्युइनली। चार्म, चार्म का हिंदी क्या हुआ, मोहित करना। क्लियर हो गया। ये वर्ब हो गया और यहां से यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पहले से लिखा हुआ है, क्यों लिख दिए हैं पहले से, क्योंकि हम चाहते हैं कम समय में ज्यादा चीजें कवर हो। कम से कम 365 घंटा का तुमको वीडियो देखना होगा। एक बात याद रखो, तुमको अगर लगता है हम 6 महीने में अंग्रेजी सीख लेंगे तो नहीं, 6 महीने का मतलब है 180 घंटा। तो क्या नहीं, 180 घंटा तो टीचर का तुमको चाहिए। अब तुमको जितना घंटा लग जाए। तो मेरा मानना है 365 वीडियो चैलेंज। मैं ऑलमोस्ट 365 वीडियो बनाऊंगा। ये मेरी दूसरी वीडियो ही है और मेरा दावा है कि तुम इंडिया का कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हो। ठीक है, मैंने सारे एग्जाम्स को क्रैक किया है, कुछ एक दो
एग्जाम्स को छोड़ के। तो द कस्टमर्स जेन्युइनली अचार्म का मतलब क्या हुआ, मोहित करना। हम डायरेक्ट लिखेंगे मोहित करो, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे मोहित करो। क्यों करेंगे, उसके लिए तुमको पहली वीडियो जाके देखनी होगी। तो हो गया, द की कोई हिंदी नहीं, कस्टमर्स मतलब ग्राहकों, जेन्युइनली मतलब वास्तव में, वास्तव में। देखो जेन्युइन में हम एल वाई लगाए, इसी सीरीज में वोकैबुलरी की सीरीज में हम एक वर्ड से दूसरा वर्ड भी बनाएंगे, और समय मिलेगा तो वर्ड पावर मेड इजी और ऐसी हार्डविक की बुक आती है हम उसको भी पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ेंगे, जब समय आएगा तब पढ़ेंगे, वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसको पढ़ करके। वास्तव में मोहित करो, तो ग्राहकों वास्तव में मोहित करो। क्या ये सुनने में अच्छा लगा, नहीं लगा। एक लड़का कहा सर ये तब सुनने में अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर को लिखिएगा, जब आप यहाँ पर को लिखिएगा, यानी ग्राहकों को वास्तव में मोहित करो। सुनने में अच्छा लगा। यहाँ देखो क्या है, यहाँ परचेजिंग किया जा रहा है, एक कस्टमर से और एक शॉपकीपर है। तो कहता है जब ग्राहक आए तो उसको तुम चार्म करो ताकि वो तुम्हारा सामान को खरीदे, ताकि वो तुम्हारे सामान को खरीदे। तो क्लियर हो गया ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या हमारे लिए। गुड, चार्ट योर कोर्स। मैं भी तुमको कहूँगा तुम भी अपना कोर्स को चार्ट करो कि तुम कैसे पढ़ाई करोगे। तो चलो आते हैं। चार्ट मतलब रूपरेखा तैयार करना, ये क्या हो गया, वर्ब, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और चार्ट मतलब के लिए हम क्या लिखते हैं, रूपरेखा तैयार करो। यहाँ हम लिख दिए रूपरेखा तैयार करो, रूपरेखा तैयार करो। अब है योर कोर्सेस, योर मतलब अपना, अपने कोर्स को। अब कोर्स का बहुत हिंदी है, हमने यहां लिखा मार्ग, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है योर कोर्स का मतलब तुम्हारा जो पाठ्यक्रम है। तो चलो हम लिखते हैं अपने मार्ग, और हम यहां पे लिखते हैं नीचे में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। अपने मार्ग रूपरेखा तैयार करो, रूपरेखा तैयार करो, रूपरेखा तैयार करो। इस वीडियो की इस पिक्चर को हम बाद में समझेंगे। अब यहाँ पे सुनने में नहीं अच्छा लग रहा था तो को अपने मन से जोड़ दिए। देखो को की कोई अंग्रेजी ऑफ हम नहीं लिखे हैं, इसलिए हम हिंदी से इंग्लिश कभी पढ़ने के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया और सबों को नौकरी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो बहुत लोगों के, और मेरा ट्रांसफ़र होते रहता था तो मुझे लगा कि ऑनलाइन आना ज़्यादा सही है। तो अपने मार्ग की रूपरेखा तैयार करो, अगर ये लिख दें की तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये पूरी आज़ादी है, को भी सही है और की भी सही है। अपने पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करो, तो दोनों हिंदी सही है। तो देखो हम इसको खास करके इस पिक्चर के संदर्भ में देखते हैं। ये लड़की क्या है, जंगल में भटक गई है, तो इसको कहता है अपना मार्ग की रूपरेखा तैयार करो कि तुम कैसे निकलोगी, तुम कैसे निकलोगी। तो मैं तुमको कह रहा हूं तुम अपने पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करो कि तुम इंग्लिश कैसे सीखोगे। तो तुमको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए मैं हूं ना, सिनेमा का नाम है मैं हूं ना, है ना। तो तुम लोग टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। गुड, चेक ब्लाइंड स्पॉट्स, ठीक है। अब देखो स्पॉट्स मतलब होता है धब्बा, ठीक है। इस पे जो ये स्पॉट है ये धब्बा हो गया तुम्हारा, अगर ये हमारा ये अगर शर्ट है इस पे लाल कलर का इंक पड़ जाए तो डेट इज कॉल्ड स्पॉट यानी धब्बा। लेकिन जब गाड़ी चलाते वक्त हम स्पॉट की बात करते हैं तो वैसा चीज जो हमको नहीं दिख रहा है, जहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो गाड़ी चलाने वक्त हम ज्यादातर इसकी बात करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स की बात कीजिए। देखो ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, जब हम स्पॉट मतलब होता है धब्बा। अब धब्बा हमको दिख रहा है, लेकिन अगर हम ब्लाइंड अंधा धब्बा की बात करें तो इसका मतलब एक ऐसा धब्बा जो हमको दिख नहीं रहा है। तो कैसा धब्बा, अगर ये लड़की गाड़ी चलाते वक्त किसी को धक्का मार देगी तो इसके ड्राइविंग पे एक धब्बा लग जाएगा कि ये तो धक्का मारी है, इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट्स कहा जाता है। एक धक्का लगा और ऐसा धक्का लगा जिसको ये देख नहीं सकी, यानी उस समय ये अंधी हो गई थी, है ना। देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश,
ठीक है। स्पॉट मतलब, फिर से क्लियर करते हैं, स्पॉट मतलब होता है धब्बा। अगर इस शर्ट पर अभी लाल कलर का धब्बा लग जाए तो ये धब्बा है। क्यों धब्बा है? क्योंकि ये तुमको दिख रहा है और हमको दिख रहा है। लेकिन ब्लाइंड स्पॉट का मतलब हुआ ऐसा धब्बा जो हमको नहीं दिखे। तो लेकिन धब्बा भी है, अब गाड़ी चलाते वक्त ये एक्सीडेंट कर जाएगी तो इसके ड्राइविंग पे एक धब्बा लग गया कि ये एक्सीडेंट की है। और वो क्यों धब्बा लगा? क्योंकि इसने देखा नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट चेक मतलब जांच करो। तो हम यहां लिख दिए जांच करो, जांच करो। ब्लाइंड स्पॉट्स यानी ऐसा कोना जो दिखे नहीं। अब देखो, क्या इसका हिंदी लिखा जा सकता है? इसकी हिंदी नहीं लिखी जा सकती है। अगर हम इसकी हिंदी लिखें तो ऐसा लिखना हम होगा, ऐसा बिंदु जो दिखाई ना दे की जांच करो। ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। तो क्या ऐसा संभव है? इतना बड़ा बात हम लिखे? नहीं लिखे। तो ऐसे चीजों के लिए हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स। एक ही शब्द, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाला कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ब्लाइंड स्पॉट्स। तो यहाँ लिखा अंधे स्थानों की जांच करो। क्या कोई, अगर हम अंधा स्थान की बात करें तो कहेंगे जहाँ लाइट नहीं आ रही हो, ऐसी बात करेंगे। तो ये हम हिंदी चाहेंगे कि तुम लोग नहीं करो। इस जगह लिखो ब्लाइंड स्पॉट्स की जांच करो। ब्लाइंड स्पॉट्स तुम लोग समझ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चॉप वेजिटेबल्स फॉर ए सलाद। ठीक है, एक मिनट। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चॉप वेजिटेबल्स फॉर ए सलाद। तो देखो, चॉप मतलब होता है काटना, यानी काटो। अब यहाँ पर देखो, हम प्रीपोजिशन जब बीच में आएगा तो कैसे हिंदी करते हैं। प्रीपोजिशन की क्लास में हम हिंदी करना नहीं सिखाएंगे। दिस इज ट्रांसलेशन कम वोकैबुलरी है। मैं इस प्लेलिस्ट का नाम बदल दूंगा, इसका नाम लिखूंगा ट्रांसलेशन कम वोकैबुलरी। ट्रांसलेशन और वोकैबुलरी साथ साथ है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। बीच में अगर पूरी प्रीपोजिशन होता है तो इधर का हिंदी इधर हो जाएगा और इधर का हिंदी इधर हो जाएगा। तो अ सलाद, अ सलाद, फॉर मतलब के लिए, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, सब्जियां काटो। ए का कोई मतलब नहीं, एक सलाद नहीं, ए का कोई मतलब नहीं है। ए सिर्फ सुनने और के लिए है। सलाद के लिए सब्जियां काटो, हो गया हमारा काम। तो चॉप वेजिटेबल्स फॉर ए सलाद, तो यहाँ सलाद के लिए सब्जी काट रहा है। देखो, हमारा मतलब थोड़ा बहुत हम हिंदी करना सिखा रहे हैं। तुम बैठ के हिंदी मत करो, हिंदी करने के लिए सीखो। इसका ये मतलब ये है, हम सिर्फ तुमको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तुमको हम सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इस क्लास का उद्देश्य प्रैक्टिस करवाना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर ये पेड क्लास में होता है, बट ये फ्री है। क्लीन द बैटरी टर्मिनल्स। क्लीन मतलब साफ करना। द बैटरी टर्मिनल, साफ करो। अब ईवी का जमाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे तो कैसे बैटरियां चार्ज होती है, तुम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। एनोड कैथोड ये सब पढ़ा होगा, कैसे मतलब जो होता है। खैर, इस फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे, जब फिजिक्स आएगा देन इसको पढ़ेंगे, या कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो जो चीज़ जरूरी है उसमें पढ़ेंगे। तो चलो अपने काम पाते हैं। द का कोई मतलब नहीं, बैटरी टर्मिनल्स, इसको हम लिखते हैं बैटरी टर्मिनल ही लिख देते हैं। इसको हिंदी में बैटरी ध्रुव कहते हैं। बैटरी ध्रुव क्या कहते हैं? जब तुम देखना बैटरी होता है तो एक जगह प्लस होता है, एक जगह निगेटिव माइनस होता है। डेट इज कॉल्ड टर्मिनल्स। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये सब है डालने के लिए, जो हम लोग बैटरी का जो पानी कहते हैं वो डालते हैं। यहाँ पे एक जगह पॉजिटिव होगा और यहाँ पे एक जगह निगेटिव होगा। डेट इज कॉल्ड टर्मिनल्स, उसी को हम लोग टर्मिनल्स कहते हैं। बैटरी टर्मिनल को साफ करो, यह सुनने में अच्छा लग रहा है तो ये होगा। या बैटरी के टर्मिनल को साफ करो, तुम कुछ भी लिख सकते हो जो सुनने में अच्छा लगे, बट अंग्रेजी में हमेशा होगा क्लीन द बैटरी टर्मिनल्स। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। गुड। क्लियर द टेबल, बहुत अच्छी बात है। और हम क्लीन द टेबल दोनों बात कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है, क्लियर और क्लीन में? तो देखो, क्लियर मतलब होता है खाली करना और क्लीन मतलब होता है साफ करना। यहाँ क्या है, बहुत सारा सामान है टेबल पे।
जब हम इसको खाली करेंगे तो क्लियर कहेंगे, या इस पर अगर ये गंदगी के रूप में है तो अगर इसको हम साफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, अभी इस सामान को उठा के दूसरे जगह रखेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं, तो हमने क्लियर किया। अगर इसी को उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे तो हमने क्लीन किया। तो क्या है, क्लियर द टेबल, टेबल को साफ करो। देखो कुछ चीज ऐसा होगा जो एक ही बार में हिंदी हो जाएगा, तो उसको हम एक ही बार में करेंगे, क्योंकि मेरा यह मानना है तुम लोग धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। तो क्लियर द टेबल, टेबल को साफ करो। गुड। क्लाइम द समिट, बहुत अच्छी बात है, शिखर। एवरेस्ट जो है इसको समिट कहेंगे, शिखर। K2 ये हमारा समिट है। एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, ये कंपटीशन में पूछता है, मेरे बहुत दिन हो गया है, मुझे पता नहीं, याद है शायद, याद नहीं है, 8848 मीटर है मेरे ख्याल से एवरेस्ट की ऊंचाई। तुम लोग देखना, अगर इसमें गलती होगा तो तुम लोग कमेंट में लिखना, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से यही है। तो एवरेस्ट जो होता है उसको शिखर कहते हैं। क्लाइम मतलब चढ़ना, तो हमने लिखा चढ़ो, हमने लिखा चढ़ो। तो द समिट यानी शिखर को चढ़ो, शिखर को चढ़ो, या शिखर पर चढ़ाई, शिखर पर चढ़ो। तो मेरे ख्याल से पर ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ है ना, एक व्यक्ति समिट यानी ऊंचाई शिखर पे चढ़ा हुआ है। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्लोज द डोर, दरवाजा को बंद करो। इसमें हम ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं, इसको हम लिखेंगे भी नहीं। अगला है कॉस्ट डाउन द हिल, बहुत अच्छा शब्द है, याद रखना, ये सभी क्वेश्चन सब पूछता है। आसान सब वर्ड नहीं रहेगा, क्लोज द डोर, ठीक है, वो तो मैंने थोड़ा सा क्लास को आसान बनाने के लिए बीच बीच में कुछ चीजें जो है ना हल्की फुल्की चीजें चाहिए, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने उसको डाल दिया है। अब क्या, कॉस्ट डाउन द हिल, यही सब शब्द रहेगा। कॉस्ट मतलब होता है नीचे उतरना, क्या होता है, नीचे उतरना, पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। और ये ज्यादातर कब होता है, हम जब पहाड़ी से उतरते हैं, ज्यादातर जब हम लोग घूमने के लिए कहीं जाते हैं पहाड़ पर, तो गाड़ी से उतरते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने इंजन को चालू रखते हैं। लेकिन जब हम साइकिल से उतरते हैं, या जब हम लोग पटना में पढ़ते थे तो फ्लाईओवर से जब नीचे उतरते थे तो क्या करते थे, साइकिल में पैडल मारना बंद कर देते थे। तो उसी समय कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है उसी का मतलब हुआ, हम नीचे उतर रहे हैं लेकिन हम कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। यानी साइकिल से हम नीचे उतरेंगे, ये नीचे उतरेगी लेकिन साइकिल में पैडल नहीं मारेगी, यही कॉस्ट का मतलब हुआ। चूंकि नीचे उतरना है तो इसलिए क्या होगा, डाउन। तो द हिल से नीचे उतरो। देखो कॉस्ट डाउन एक साथ याद रखो, तब तुमको गड़बड़ी नहीं होगा। बहुत बार क्या होगा, कॉस्ट का हिंदी मालूम रहेगा लेकिन प्रीपोजिशन क्या लगेगा वो पता ही नहीं है, बस वही गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके लिए तुम प्रीपोजिशन की एक अलग क्लास करो, और प्रीपोजिशन पढ़ते पढ़ते वर्ब को भूल जाओ, यही होता है। तो इसलिए हम दोनों को मिक्स किए हैं। एक्चुअल में प्रीपोजिशन को हम हमेशा हर चीज के साथ मिक्स कर देते हैं, नहीं तो प्रीपोजिशन की क्लास लेनी पड़ती है। तो द हिल पहाड़ी से, ठीक है, पहाड़, हिल, पठार का अंग्रेजी क्या होता है, प्लेट्यू होता है शायद, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में हम अंतर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पर पूछता है, तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना 8 9 10 में ही देखो जितनी चीजें ना वो 8 9 10 में ही पढ़ लेनी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, पहाड़ी से नीचे उतरो, गुड। कोलोबरेट विद अदर्स, मैं चाहूंगा कि तुम इसको यहां से यहां तक याद रखो। अदर्स, कोलोबरेट मतलब होता है सहयोग करना, तो यहाँ हम विद लगा देंगे, और उसके बाद लिख देंगे सहयोग करो, सहयोग करो, सहयोग करो। क्यों विद लगाएंगे, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अदर्स दूसरों, विद मतलब के साथ, विद मतलब के साथ, सहयोग करो, सहयोग करो, के साथ सहयोग करो, यानी दूसरों के साथ सहयोग करो। यहां देखो, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इसमें क्या कर रहा है, सहयोग करके ये सबको एक 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 खांचा में मिलाया जा रहा है, इसको इस खांचा में, इसको इस खांचा में। तो ये कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है, जब हम 10-12 व्यक्ति मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए किसी काम को अचीव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। गुड। कलर आउटसाइड द लाइंस, तो देखो वर्ब, देखो इसमें हमने क्या किया है, आउटसाइड को बाहर रखा है, ठीक है। कलर, कलर मतलब रंगना, तो हमने लिख दिया रंग करो, हमने लिख दिया रंग करो।
पहले हमने लिख दिया रंग करो। अब कहता है आउटसाइड द लाइंस, तो हम लाइंस को इधर करेंगे, इसका हिंदी आउटसाइड को उधर करेंगे, तो लाइंस मतलब क्या हो जाएगा, लाइंस। आउटसाइड मतलब के बाहर, आउटसाइड मतलब के बाहर, लाइंस के बाहर रंग भरो, लाइंस के बाहर रंग करो या रंग भरो। हमने रंग करो लिखा, इसने लिखा है रंग भरो, इसने क्या लिखा है, रंग भरो। ये सही है, ये सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। एक्चुअल में मान लो कि ये क्या है, वर्ग है, कहता है इसके बाहर, अगर इसके बाहर हम रंग करने लगेंगे तो यही करा है, कलर आउटसाइड द लाइंस। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। गुड। कम्युनिकेट द मैसेज क्लियरली, वेरी गुड। अभी जो मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैंने क्या कोशिश की, मैंने पिक्चर्स डाला, वर्ब को अलग किया, अच्छे से समझाने के लिए, इवन दो ऑब्जेक्ट को मैंने पहले ही लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं अपना जो बात है, मेरा जो मैसेज है तुम लोग को बताने का कि इसको ऐसे सीखते हैं, उसको क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए ऐसा किया है, यानी संचारित करना, कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें हम लोग हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स सब पढ़ा करते हैं, कंपटीशंस में क्वेश्चंस भी पूछता है, ठीक है। तो आते हैं, द मैसेज क्लियरली, कम्युनिकेशन मतलब संचारित करो, यानी बताओ, संचारित करो। द मैसेज, द का कोई हिंदी नहीं, मैसेज मतलब संदेश, क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से संचारित करो। संदेश अगर यहां पर हम को लिख दें तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। संदेश को स्पष्ट रूप से संचारित करो, यहां पर यह लड़का अपने संदेश को इस लड़की को समझा रहा है, और यह लड़की भी बोल के अपने संदेश को समझा रही है। टू वे, दैट इज फुल डुप्लेक्स, इट इज फुल डुप्लेक्स। इसको फुल, जब दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है तो इसको हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये फिजिक्स का टर्म था। कंपाइल द डाटा सिस्टमेटिकली, देखो ये कंप्यूटर है, मोबाइल में भी डाटा है, इसको क्लाउड कहते हैं, आजकल जो डाटा होता है वो क्लाउड में होता है, ठीक है, डिस्क में है। इस सबको जब हम ठीक से ऑर्गेनाइज करते हैं तो सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। और डाटा को जब कंप्यूटराइज डाटा को, कोई चीजें हैं जो बहुत ज्यादा है, मैथ का बहुत सारा डाटा ले, तो उसको हम कंपाइल करते हैं, संकलित करते हैं, एक जगह जमा करना, उसके लिए कंपाइल शब्द है। तो डाटा सिस्टमेटिकली संकलित करो, संकलित करो। द डेटा, देखो इसको हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। सिंगुलर से जब प्लूरल बनाते हैं तो जिस नाउन के भी अंत में यूएम रहे, उसमें यूएम को हटा करके हम लिखते हैं ए, यूएम की जगह क्या लिखते हैं, ए। तो डेटम की जगह हम लिखते हैं डाटा, ये प्लूरल शब्द है, ये क्या है, प्लूरल शब्द है। मीडियम, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, इसको हम लोग नाउन में सिंगुलर टू प्लूरल में सीखेंगे। कॉमन एरर यही रहता है, यही कॉमन एरर रहेगा भरने के लिए। तो यहां पर हम आते हैं काम के चीज पर। डेटा सिस्टमेटिकली, यानी व्यवस्थित रूप से, सिस्टमेटिकली मतलब सिस्टम मतलब व्यवस्था, और सिस्टमेटिकली मतलब व्यवस्थित रूप से, डेटा को व्यवस्थित रूप से संकलित करो, संकलित करो। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। गुड। कंपोज अ सॉन्ग ऑन द पियानो, ये पियानो है, पियानो पे गाना का रचना किया जा रहा है, यानी जब अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या करेंगे, कंपोज, क्या करेंगे, कंपोज। तो कंपोज मतलब रचना करो, रचना करो। तो चलो, या रचना करना लिख देगा, लिख दोगे तो और अच्छा लगेगा, इसे रचना नॉन भी है, वर्ब भी है। तो अ सॉन्ग ऑन द पियानो, पी का आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, तो इसका हिंदी इधर, इधर, इसका हिंदी इधर। पियानो, द का कोई हिंदी नहीं, पियानो मतलब पियानो। ऑन मतलब पर, ऑन मतलब पर। ए सॉन्ग मतलब एक गाना, ए सॉन्ग मतलब एक गाना। रचना करो, रचना
करो। ठीक है, तो क्या हो गया, पियानो पर एक गाना रचना करो। तो क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। मेरा ये उद्देश्य है कि एक ही बार एक वीडियो को देखो, दोबारा देखने का मौका नहीं मिले, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। तो आते हैं, कनक्योर योर फियर्स। वेरी गुड, इस पिक्चर को हम 2 बार इस्तेमाल किए हैं इस वीडियो में। डर, फियर्स मतलब भय या डर। डर है, अगर हम यहां से यहां छलांग लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, गिर जाएंगे। तो कहता है इस भय को जीतो और छलांग लगा दो, इस भय को जीतो और छलांग लगा दो। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है, कनक्योर योर फियर्स। तो कहता है कनक्योर मतलब जीतना, तो यानी जीतो, जीतो सॉरी, अपने भयों, फियर्स मतलब भयों, जीतो। सुनने में अच्छा नहीं लगा, तो हमने क्या किया, यहां पर एक शब्द लगाया को, अपने भयों को जीतो। तो यहां पर इसने लिखा निर्मूल करें, इसने लिखा निर्मूल करें, दोनों सही है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कन्वे द इमोशन सिंसियरली, कम्युनिकेट एंड कन्वे, 2 बात था। ठीक है, दोनों में कर रहा है, वहां भी एक लड़का एक लड़की था, यहां भी एक लड़का एक लड़की था। देखो कम्युनिकेट मतलब जब हम अपनी बात कर रहे हैं वो भी अपनी बात कर रहा है। ठीक है, कन्वे का मतलब है कोई जरूरी नहीं है कि ये भी कुछ बोले, इसने अपनी बात को कह दिया, इसने अपनी बात को कह दिया। ठीक है, तो कहता है द इमोशन सिंसियरली कन्वे मतलब संप्रेषित करना, संप्रेषित करो, संप्रेषित करो, यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और इसी को भरने आता है फिलर में। हम लोग फिलर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे दोनों ऑप्शन होगा, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन को हम फिट करेंगे। इसी इसी को जिसने सीख लिया उसी को इंग्लिश का जादूगर कहते हैं। तो द इमोशन सिंसियरली, तो अंग्रेजी का जादूगर बनना है। अब है इमोशन सिंसियरली, इमोशंस मतलब भावनाओं, इमोशंस मतलब भावनाओं, सिंसियरली मतलब सच्चाई से संप्रेषित करो। तो भावनाओं सच्चाई से संप्रेषित करो नहीं, भावनाओं को सच्चाई से संप्रेषित करो। अगर इस तरह से हम बोलेंगे तो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस लड़का को कह रहा है कि तुम अगर इसको प्रपोज करते हो तो अपने इमोशंस को सिंसियरली कन्वे करो। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। गुड। कुक डिनर फॉर द फैमिली, लंच एंड डिनर, रात के खाना को हम लोग डिनर कहते हैं और दोपहर के खाने को हम लोग लंच कहते हैं। तो कहता है पूरे फैमिली के लिए खाना बनाओ, यहाँ है ना पूरे फैमिली के लिए खाना बन रहा है। तो कुक मतलब खाना पकाओ, कुक मतलब खाना पकाओ, खाना पकाओ। फॉर फैमिली मतलब परिवार, फॉर मतलब के लिए, या जब प्रीपोजिशन रहे तो उसका हिंदी करने का सबसे अच्छा तरीका इधर से हिंदी करते चलिए, यानी परिवार के लिए डिनर मतलब रात का खाना, परिवार के लिए रात का खाना पकाओ। अब यहां पर तुम कहोगे डिनर मतलब रात का खाना, खाना परिवार के लिए रात का खाना और खाना पकाओ, 2 बार खाना आ गया, सुनने में अच्छा नहीं लगा तो एक बार हम खाना काट दिए। लेकिन अंग्रेजी बोलेंगे कुक डिनर फॉर द फैमिली। तो क्लियर हो गया। गुड। कूल द कुकीज, कुकीज क्या हुआ, बिस्किट्स को ही कुकीज कहते हैं, अभी फिलहाल इतना ही समझो। तो कहता है कुकीज को ये बनाया, गर्म है तो कहा इसको ठंडा कीजिए, तो उसके लिए हुआ कूल द कुकीज, मतलब कुकीज को ठंडा करो, कुकीज को ठंडा करो। देखो ये सब कॉम्बिनेशन है, ये सब तुमको याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोऑर्डिनेट द टीम इफेक्टिवली, कोऑर्डिनेट विद द टीम इफेक्टिवली, दोनों 2 शब्द हैं। कोऑर्डिनेट द टीम इफेक्टिवली, कोऑर्डिनेट विद द टीम इफेक्टिवली। अगर विद है तो इस अभी हम लोग यहीं पर आते हैं, छोड़ो विद का भी छोड़ देते हैं, जब विद आएगा देन पढ़ेंगे। तो द टीम इफेक्टिवली, कोऑर्डिनेट मतलब समन्वय करो, समन्वय करो। टीम मतलब टीम,
इफेक्टिवली मतलब सुचारू रूप से या सटीक रूप से। यहाँ सकारात्मक है, इसको सकारात्मक हटाओ, यहाँ पे लिख दो सटीक। ये भी शब्द सही है लेकिन सटीक ज्यादा अच्छा लगता है। टीम सटीक रूप से या प्रभावी रूप से या प्रभावी रूप से या प्रभावी रूप से टीम को इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, प्रभावी रूप ज्यादा अच्छा लगेगा। टीम को प्रभावी रूप से समन्वित करो। देखो इसका क्या मतलब हुआ। ये टीम है, ये टीम को इस सबको मिला करके एक जैसा बनाना था। तो कहता है कि ऐसा हो कि तुम्हारा प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको प्रभावी रूप से तुम समन्वित करो, ताकि सब काम करे। ऐसा ना हो कि ये जो हाथ है इधर मुड़ जाए, ये हाथ इधर मुड़ जाए। यही चीज है। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। काउंसल द क्लाइंट्स एम्पैथेटिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और मैं इसमें हमेशा गलती शुरू शुरू में कर दिया करता था। एम्पैथी, EMPATHY, और एक शब्द है सिंपैथी। तो मैं हमेशा कंफ्यूज करता था ये एम्पैथी और सिंपैथी क्या है। दोनों को समझो एक ही चीज है, दोनों चीज क्या है, एक ही चीज है। फिलहाल इतना ही समझो, बाद में जब दोनों शब्द का अंतर हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग इसको देखेंगे। तो कहता है ये क्या है, क्लाइंट है, इसका वकील है, वकील से सलाह लेने गया है। तो कहता है क्लाइंट काउंसिल, काउंसिल मतलब सलाह देना। अभी तुम जब मैट्रिक की परीक्षा पास करोगे, सपोज मैं मान रहा हूँ तुम मैट्रिक के स्टूडेंट हो, तो तुम मुझसे सलाह लोगे सर क्या पढ़ें, या तुम मेरे पास आया कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें। तो मैंने क्या कहा, मैंने वोकैबुलरी में इसको डाला। और सारे टीचर्स क्या करते हैं, इसको ग्रामर में डालते हैं। देखो सबका अपना पढ़ाने का तरीका है, सफल सब जगह होते हैं, वो भी सफल हैं, तो उस पर मैं बात में नहीं जा रहा हूँ। तो मैं तुमको सलाह दे रहा हूँ, ऐसा करो कि वर्ब को जो है ना तुम इस तरह से पढ़ो, तो वर्ब तुमको क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ तुम कुछ इंपॉर्टेंट शब्द भी सीख जाओगे। तो मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा काउंसलिंग कर रहा हूँ, अब तुम मेरे क्लाइंट्स हो। और मैंने तुमको क्या किया, सहानुभूति पूर्वक सलाह दिया, अच्छे से सलाह दिया कि तुम अगर कमजोर भी हो अंग्रेजी में तो मैंने तुमको सही सलाह दिया। तो वही है, सलाह दो। क्या हुआ, सलाह दो। गुड। क्लाइंट ग्राहक, ऐसे तुम मेरा भी ग्राहक नहीं है। ग्राहकों को सहानुभूति पूर्वक सलाह दो, सलाह दो। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। काउंट टू 10, देखो हमने काउंट टू को एक साथ कर दिया, टू काउंट। पता है इसी में लोग 100% लोग गलती कर जाते हैं। क्या बोले, 10 तक गिनती करो। 10, यहाँ टू का हिंदी हो गया तक, गिनती करो। 10 तक गिनती करो, काउंट टू 10, 10 तक गिनती करो। आगे, क्राफ्ट अ मेटल स्कल्पचर, मूर्ति। ये मेटल की मूर्ति है, स्कल्पचर मतलब मूर्ति। तो जब हम मूर्ति को बनाने की बात करते हैं तो हम क्राफ्ट करते हैं, इसलिए क्राफ्ट्समैन है। क्राफ्ट से बना है क्राफ्ट्समैन। तो क्राफ्ट मतलब बनाना, बनाओ, बनाओ। तो एक कोई हिंदी नहीं, ऐसे तुम एक लिख सकते हो, लेकिन ए हिंदी की हम कोई हिंदी नहीं मानेंगे। मेटल मतलब धातु, स्कल्पचर मतलब मूर्ति, बनाओ। क्या हो गया, बनाओ। तो हमको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने क्या किया कि अपने मन से डाल दिया, कि हमने अपने मन से डाल दिया, धातु की मूर्ति बनाओ। ये सुनने में हमको अच्छा लगा। तो चलो इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुड। क्रॉल थ्रू द टनल, क्रॉल मतलब होता है रेंगना, रेंगो, रेंगो। थ्रू द टनल, यहाँ क्या हो गया, इसका हिंदी इधर, सुरंग से, सुरंग से रेंगो, सुरंग से रेंगो। अब सुरंग में लोग नहीं भी रेंग सकता, अब चोरी करने जा रहा था या बाहर दुश्मन होगा, सुरंग है, सैनिक है, बोल रहा है सुरंग से रेंगो। यहाँ क्या है, टनल के अंदर है। ये दोनों बच्चा क्या है, टनल के अंदर है। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं।
क्रिएट ए 3D मॉडल। इस पिक्चर को देखो, हो सकता है तुम लोग जिस समय ये वीडियो देखो या कुछ दिन के बाद ये ब्लेंडर में बन रहा है, तुम लोग भी ब्लेंडर कोर्स सीख जाओ। 3D जो एनिमेशन होता है डेट इज वो ब्लेंडर में होता है। मैंने इसे कुछ सीखने की कोशिश की है, और अगर चैनल रन कर जाएगा तो मैं फिर 3D मॉडल सब बना करके तुम लोगों को सिखाऊंगा। एक्चुअल में क्या है ना, अभी बैंक में समय कम मिल पाता है, जिस वजह से मैं कम समय दे पा रहा हूँ। नहीं तो बाकी मेरी ये इच्छा है कि मैं तुम लोग को क्वालिटी कंटेंट दूँ। तो क्रिएट मतलब बनाना, ए 3D मॉडल बनाओ। थोड़ा वीडियो को अगर लोग देखेंगे तो हो सकता है मैं इन सभी चीज़ों को बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा बूस्टअप चाहिए, है ना। आ 3D मॉडल, आ मतलब कुछ नहीं, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, मॉडल मतलब मॉडल बनाओ। देखो ये मैथ की चीज है, 1 डायमेंशनल। अगर एक ही रेखा है 1 डायमेंशन, दो रेखा हो गया तो 2 डायमेंशनल, और यहाँ पर एक और रेखा हो गया तो 3 डायमेंशनल, और चौथा डायमेंशन है टाइम। चौथा डायमेंशन है टाइम, इसको हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, तुम लोग हो सकता है आईटी में जाओ, एआई में, एआई ट्रिपल ई से पास करो, एनआईटी में जाओ तो वहाँ तुमको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्रॉस द फिनिश लाइन विद डिटर्मिनेशन। ये क्या है? धावक है। क्या है? धावक है। ये फिनिश लाइन था, जहाँ पहुँचना था ये पहुँच गई, और मैराथन दौड़ रही थी। मैराथन दौड़ने में क्या होता है, हम थक जाते हैं, तो कहता है डिटर्मिनेशन के साथ फिनिश करो, यानी थको मत, थको मत। क्रॉस मतलब पार करो, क्रॉस मतलब पार करो। एक क्रॉस ये भी है, तो हम इस क्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं। एक क्रॉस ये भी है, जीसस क्राइस्ट, तो हम उस दोनों की बात नहीं कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेशन इधर, इधर डिटर्मिनेशन का हिंदी, इसका हिंदी उधर। डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प, डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प, विद मतलब के साथ, विद मतलब के साथ, और फिनिश लाइन मतलब लक्ष्य। फिनिश लाइन क्या हुआ? वो लाइन जहां चीजें को फिनिश करना है, यानी लक्ष्य, यानी लक्ष्य। पार करो, पार करो, संकल्प के साथ लक्ष्य को पार करो। हम अपने मन से जोड़ दिए, हमको पूरी आजादी है, हमको पूरी आजादी है, क्योंकि देश आजाद है, देश आजाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूज डाउन द हाईवे। पता है जब तुम हाइंड की व्हीकल लोग, या आज के डेट में 10-12 लाख की भी गाड़ी में ऐसा है ना कि जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना, उसके ऊपर क्रूज लिखा हुआ होता है और प्लस माइनस का चिन्ह होता है। इसका क्या मतलब होगा? अगर हम 60 के स्पीड पे चलाना और बटन सेट कर देंगे तो गाड़ी बिना एक्सीलेटर के 60 पे चलती रहेगी, अनटिल अनलेस हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं डालें, न्यूटन्स के थर्ड लॉ। तो यहाँ वही हुआ, क्रूज मतलब आप परिभ्रमण करो, तो उसी का शब्द को वहां क्रूज लिखा गया है। ठीक है, तो क्रूज मतलब परिभ्रमण करो, परिभ्रमण करो, परिभ्रमण करो। हाईवे, हाईवे पर परिभ्रमण करो। लेकिन डाउन क्यों लगाए हैं? ये अब डाउन आ रहा है, ठीक है, पहाड़ी से नीचे आ रहा है, इसलिए यहाँ डाउन लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम एक चीज आते हैं, हाईवे। कितने तरह के हाईवे हैं? नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे में क्या अंतर है? ये क्वेश्चंस है, तुम लोग इंटरनेट पे इसको खोजना और फिर कमेंट्स में लिखना। जनरल नॉलेज की चीज है, कंपटीशन की भी चीज है। आगे बढ़ते हैं। कल्टीवेट अ पॉजिटिव माइंडसेट। मैं हमेशा कहता हूँ निराश मत हो, न रहो न निराश करो मन को, है ना। ये एक कविता है, बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे ना, टीचर हम लोगों को सुनाया करते थे। पूरी लाइन मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं भी तुम लोगों को सुनाता। तो कल्टीवेट अ पॉजिटिव माइंडसेट, तो आते हैं कल्टीवेट मतलब विकसित करना। कल्टीवेट से ही बना है कल्टीवेशन, कल्टीवेट से ही बना है कल्टीवेशन। हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, बहुत जल्द पढ़ने जा रहे हैं। विकसित करो, विकसित करो, विकसित करो। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक। माइंडसेट मतलब मानसिकता, मानसिकता। को विकसित करो, को विकसित करो, को विकसित करो, सकारात्मक मानसिकता को विकसित करो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं।
कट द ग्रास, घास को काटो। कोई दम नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ा, चलो बढ़ाते हैं। डांस इन द रेन, इसमें भी कोई दम नहीं है, नृत्य करो, बारिश में नृत्य करो, है ना, बारिश का मजा लो, बारिश का मजा लो। बारिश में, इन इधर चला जाएगा उधर, वर्षा में या बारिश में, वर्षा में नृत्य करो। साल का गाना है ना, जो बारिश में ही नृत्य हो रहा है, तो डांस इन द रेन। आगे बढ़ते हैं। डेयर टू ड्रीम बिग्स, बहुत अच्छा शब्द है। हम लोग इसको, डेयर शब्द जो है ना, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे मॉडल वर्ब में। डेयर टू, नीड टू, ये सब शब्द हम लोग मॉडल वर्ब में पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूंगा ट्रांसलेशन की सीरीज में ही इसको बताऊं, क्योंकि ऐसे ग्रामर में पढ़ोगे ना तो इसको नहीं सीख पाओगे, इसलिए कुछ चीज़ों को मैं ट्रांसलेशन में डाल रहा हूँ। तो कहते हैं ना, तुम्हारी ऐसी जुर्रत, तुमने ऐसे साहस कैसे किया, तो वही चीज है ये। डेयर टू यानी साहस करना, साहस करो, साहस करो। ड्रीम बिग, बड़े, सपना बड़ा, सपना बड़ा, साहस करो। अब यहां पर एक चीज को ध्यान दो, ये जो ड्रीम है ये भी वर्ब है, ये भी क्या है, वर्ब है। तो हम, अगर ड्रीम मतलब सपना भी होता है, तो सपना बड़ा, साहस करो सुनने में हमको अच्छा नहीं लगा। हमको भी लगा पहले ये वर्ब नहीं है, नाउन है। तब हमको लगा अरे कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, यानी ये वर्ब है, कि ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब जैसे होगा, तो ये ऐसी हिंदी नहीं होगी, ये हिंदी इधर जाएगी, ये हिंदी इधर जाएगी। बड़े, बिग मतलब बड़ा, अड्डी मतलब सपना देखना, सपना देखना, साहस करो, सपना देखना, साहस करो, यानी बड़े सपने को देखने का, बड़े सपने को देखने का साहस करो। इस तरह से हम हिंदी को सेट किए जो सुनने में हमको अच्छा लगे, लेकिन अंग्रेजी क्या हुआ, डेयर टू ड्रीम बिग। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। डी क्लटर द बेसमेंट, बहुत बढ़िया बात है। बेसमेंट क्या होता है, जो तहखाना होता है, या हमारे घर में एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें हम सारी फालतू चीजों को रख देते हैं, यहाँ भी फालतू चीजें रखी हुई हैं, और फिर क्या करते हैं, हम इसको साफ करते हैं, एक सामान को उठा के दूसरी जगह करते हैं। तो डी क्लटर मतलब खाली करना, ठीक है ना। खास करके नाली में जो जाम लग जाता है, तो उसमें भी हम डी क्लटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी जाम जो चीज को करता होगा उसको जब साफ करते हैं। तो खाली करना क्या हो गया, खाली करना, खाली करो। और डी क्लटर द बेसमेंट यानी बेसमेंट को खाली करो, बेसमेंट को खाली करो। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। डेकोरेट कपकेक्स फॉर ए पार्टी, डेकोरेट मतलब सजाना, डेकोरेशन इसी से बना है, सजाओ, क्या करो, सजाओ, फॉर अ पार्टी। अब देखो इस तरह का हिंदी हम यहीं से कर देते हैं, पार्टी के लिए कपकेक्स, सीधे हिंदी लिख देते हैं। अब तुम लोग अपग्रेड हो, यहां से मैं चाहूंगा कि तुम लोग अपग्रेड हो। अब हम उधर से हिंदी करेंगे डायरेक्ट, इस तरह से नहीं करेंगे, इसका हिंदी इधर, इसका हिंदी इधर। पार्टी के लिए कपकेक्स, पार्टी के लिए कपकेक्स सजाओ। क्लियर हो गया, गुड। डिफीट द एडवर्सरीज डिसिसिवली, एडवर्सरीज का मतलब क्या होता है, एडवर्स पोजीशन, विपरीत परिस्थितियां, ठीक है, यानी विरोधी या प्रतिद्वंदी, ठीक है। तो पहले डिफीट, डिफीट मतलब पराजित करो, डिफीट मतलब पराजित करो, जिसका काम है वो कर लेते हैं पहले, पराजित करो। द एडवर्सरीज, द का कोई हिंदी नहीं, एडवर्सरीज मतलब विरोधी, यहाँ प्रतिद्वंदी लिखा हुआ है लेकिन तुम विरोधी लिखो। डिसिसिवली निर्णायक रूप से, इसी से बना है डिसीजन यानी निर्णय, डिसीजन यानी निर्णय, यानी डिसिसिवली निर्णायक रूप से पराजित करो, पराजित करो।
विरोधी को निर्णायक रूप से पराजित करो। क्लियर हो गया। अब देखो कितना बड़ा विरोधी है, इसको कह रहा है पराजित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। डेलीगेट योर टास्क, डेलीगेट से ही बना है डेलीगेशन, ठीक है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। शब्द से कैसे दूसरा शब्द बनाते हैं बहुत जल्द मैं इसी वोकैबुलरी सीरीज में लेकर के आ रहा हूं। तो डेलीगेट मतलब होता है सौंपना, ठीक है। कहता है योर टास्क सौंपो, यह लीडर है, इसको काम करवाना है, बॉस है, ये अपने दो सब ऑर्डिनेट को बुलाया, अपने नीचे के अधिकारी को, और उसको बता रहा है तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। यानी ये क्या कर रहा है, अपना जो कार्य है उसको सौंप रहा है, अपने कार्यों को सौंपो। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। डिलाइट द यूजर्स कंसिस्टेंटली, गुड। यह वह शब्द आया जिसको मैं पहले डालना चाहता था, लेकिन मेरे साथ कंस्टेंट था, मैं ABCD से चल रहा था, तो इसको लास्ट में आना था। तुम लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग यूजर्स हो, ठीक है। और मेरा यह उद्देश्य है कि मैं तुमको अपने वीडियो से खुश रखूं, और तुम अब खुश रखने का मतलब यह नहीं है कि मैं यहाँ जोकर की तरह तुम्हारे इंटरटेन करूं। तुम यहाँ पढ़ने आए हो, तो मैं चाहूँगा कि पढ़ाई की कंटेंट ऐसी हो जिससे तुम खुश हो, और क्या रहो, कंसिस्टेंटली रहो, नियमित रूप से खुश रहो। तो नियमित वीडियो आती रहेगी और अच्छे कंटेंट में आती रहेगी। तो डिलाइट मतलब खुश करो, इसलिए मैंने लिखा है 1K लाइक्स, तुम खुश रहोगे तो तुम लाइक मारोगे, वीडियो को शेयर करोगे, और इस तरह से ग्राफ चैनल का आगे बढ़ेगा, है ना। ये दिल का पिक्चर है, तो वही चीज़ है। डिलाइट मतलब खुश करो, खुश करो। द यूजर्स उपयोगकर्ताओं, उपयोगकर्ताओं नियमित रूप से, नियमित रूप से, उपयोगकर्ताओं नियमित रूप से खुश करो, नहीं, उपयोगकर्ताओं को नियमित रूप से खुश करो। क्लियर हो गया। डिलीवर द स्पीच कॉन्फिडेंटली, द स्पीच कॉन्फिडेंटली, डिलीवर मतलब देना, यानी दो। देखो ये डिलीवर कर रहा है स्पीच, मैं भी बहुत अच्छा भाषण देता हूँ, ठीक है। जब हम लोग और सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत बार ऐसा होगा कि तुम सिर्फ सुनोगे और मैं यहाँ पे खड़ा होकर के केवल भाषण दूंगा, मैं खड़ा होकर के केवल भाषण दूंगा। तो डिलीवर द स्पीच कॉन्फिडेंटली, तो डिलीवर मतलब दो, स्पीच मतलब भाषण, कॉन्फिडेंटली मतलब विश्वास पूर्वक, विश्वास पूर्वक दो भाषण, विश्वास पूर्वक दो, या विश्वास पूर्वक भाषण दो, सब सही है, सब सही है। आगे बढ़ते हैं। डिमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स, वेरी गुड। मैंने क्यों यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये यूट्यूब चैनल किसी और व्यक्ति की है, ठीक है, हालांकि, और मैं इस पे ज़्यादातर वीडियो बना रहा हूँ जब तक और सब टीचर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने स्किल्स को, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और मुझे हर सेक्टर का ज्ञान है। इवन दो ये सारा जो चीज़ बना हुआ ये मैंने खुद से डिजाइन किया, इवन दो ये कलर कम्बिनेशन क्या होगा, ये पिक्चर्स सारी चीज़ें अलग अलग जगह से खोज खोज के डाला गया और इसको बनाया गया, क्योंकि मैं अपने स्किल्स को दिखाना चाहता हूँ, प्रदर्शित करना चाहता हूँ। तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शन करना, यानी प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करो अपने कौशलों, योर मतलब अपने कौशलों को प्रदर्शित करो, को, यह है ना, इसको कर रहा है, ये जो आइडिया है इसको डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है ये अपने, कि मेरे पास ये सब आइडिया है, तुम देखो। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। डिजाइन ए ब्रांड आइडेंटिटी, धीरे धीरे जब वीडियो आती जाएगी तो आसान बिहार बोर्ड का भी एक ब्रांड बन जाएगा, आरंभ क्लासेस का भी एक ब्रांड बन जाएगा, ठीक है। तो वही है ब्रांड है, टीवी पे भी वही ब्रांड है, कप पे भी वही ब्रांड है, तो वही कहता है रूप, प्रारूप बनाना, प्रारूप बनाना। तो एक प्रारूप बना के हमें वीडियो बनाना है, उससे हमारा ब्रांड आइडेंटिटी बनेगा, यानी एक ब्रांड पहचान
की प्रारूप, का प्रारूप बनाओ, का प्रारूप बनाओ। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। डिजाइन ए लोगो, ए है, अलग स्टाइल में लिखा गया है, तो वही ए लोगो डिजाइन करो, एक लोगो को डिजाइन करो, एक लोगो को डिजाइन करो, एक लोगो को डिजाइन करो। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। डिटेल द इंटीरियर, डिटेल द इंटीरियर, विवरण दें। अभी क्या है, विवरण दो। इंटीरियर मतलब आंतरिक विवरण दो, आंतरिक विवरण दो, आंतरिक विवरण दो। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। डेवलप अ सेंस ऑफ इम्पैथी, आ गया ना इम्पैथी। सिंपैथी अब नहीं लिखा जाता है, कंपटीशन में ज्यादातर इम्पैथी रहता है, यानी सहानुभूति। डेवलप मतलब विकसित करो, डेवलप मतलब विकसित करो, डेवलप मतलब विकसित करो। सेंस ऑफ इम्पैथी यानी सहानुभूति की भावना। देखो इधर से हिंदी की है। सहानुभूति ऑफ मतलब की, सेंस मतलब भावना, एक मतलब एक, सहानुभूति की एक भावना, सहानुभूति की एक भावना को विकसित करो, को हम अपने मन से जोड़ दिए, को विकसित करो। क्लियर हो गया। डाइस ऑनियन फॉर ए रेसिपी, एक रेसिपी तैयार हो रहा है, उसके लिए ऑनियन को काटा जा रहा है, तो कट भी होता है लेकिन डाइस रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, यानी काटो। रेसिपी के लिए प्याज काटो, रेसिपी के लिए प्याज काटो। क्लियर हो गया। डिस्कवर हिडन ट्रीजर्स, डिस्कवर हिडन ट्रीजर्स, ट्रीजर्स मतलब होता है खजाना। देखो बहुत सारे लोग हैं, तुमको विश्वास नहीं होगा, समुंदर में क्या है ना, बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। छिपा हुआ नहीं है, एक्चुअली में क्या होता था ना, जब एक देश से दूसरा जगह लोग लूट करके जाता था तो उसमें पानी वाले जहाज से जाया करता था, तो बीच में तूफान से या किसी ने हमला कर दिया, वो गिर जाता था। तो खजाना को खोजने की कई कंपनियां हैं और बहुत सारे लोग हैं जो दादा जमाने से खोजते आ रहे हैं। कुछ खोजने में सफल हुए हैं तो उनको खजाना मिल गया है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रीजर्स। क्या कहते हैं, ट्रीजर्स, यानी खजाना। यहाँ देखो खजाना है। तो डिस्कवर मतलब खोजना, डिस्कवर मतलब खोजो। हिडन मतलब छिपा हुआ खजाना, छिपा हुआ खजाना, छिपा, हिडन मतलब छिपा हुआ, ट्रीजर्स मतलब खजाना। छिपा हुआ खजाना को खोजो, छिपा हुआ खजाना को खोजो। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। डाइव इनटू द डीप एंड, मैं चाहूंगा तुम यहां से यहां तक पढ़ो डाइव के साथ। डीप एंड मतलब गहरे, इंड मतलब समाप्ति, लेकिन जो समुंदर है ना उसके अंत तक सिर्फ अवतार सिनेमा के जो जेम्स कैमरॉन हैं वही गए हैं। प्रशांत महासागर वो उतना गहराई तक आज तक उतना मनुष्य नहीं जा पाया है, क्योंकि जो पानी का प्रेशर है ना, फिजिक्स में पढ़ना पढ़ना प्रेशर क्या होता है, ठीक है। वाटर प्रेशर जो होता है ना वो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में उसको करेंगे, लेकिन अब इतना ही समझो बहुत प्रेशर होता है। लोग अगर जाएगा ना तो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी, तो इसलिए लोग नहीं जाता, लेकिन ये गया है तो वही कहता है। गोता लगाओ, पहले तो ये आ जाओ, डाइव इनटू, गोता लगाओ, गोता लगाओ। यहाँ पर इनटू है, ध्यान दो, ध्यान रखिए। डाइव मतलब सिर्फ होता है गोता लगाना, सिर्फ डाइव मतलब होता है गोता लगाना। डीप इन गहराई में, इनटू मतलब में, गोता लगाओ। अब यहां पर एक सवाल है, इन क्यों आया, इनटू क्यों नहीं आया। जब किसी चीज में गति होती है तो हम इनटू डालते हैं, जब वो गहराई में गोता लगाएगा तो गति होगी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट ड्राइव रेकलेसली, डू नॉट आ गया। अगर ड्राइव रेकलेसली की हम बात करें तो ड्राइव मतलब होता है गाड़ी चलाओ, गाड़ी क्या मतलब होता है, गाड़ी चलाओ। रेकलेसली असावधानी से, रेकलेसली असावधानी से, असावधानी
सावधानी से गाड़ी चलाओ। रेकलेस, लेकिन हम डू नॉट लगा दिए, यानी मत, मत असावधानी से गाड़ी चलाओ या असावधानी से गाड़ी मत चलाओ। मत को हमेशा क्या करेंगे, बीच में डाल देंगे, या ना चलाओ। क्लियर हो गया। डू नॉट ना के लिए, डू नॉट किसके लिए, ना के लिए। डज नॉट नहीं होता, याद रखना, डज नॉट नहीं होता। हॉन्क अननेसेसरली, पहले इसका हिंदी करेंगे। और डू नॉट के लिए ना या मत जहां अच्छा लगेगा वहां फिट कर देंगे। हॉन्क अननेसेसरी का मतलब हो गया, हॉन्क मतलब हॉर्न बजाना, हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ। अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से, अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाओ, अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाओ। लेकिन हम कह रहे हैं डू नॉट, तो मत कहाँ अच्छा लगेगा, अनावश्यक रूप से हॉर्न मत बजाओ, यहां पे अच्छा लगेगा, तो जहां अच्छा लगेगा वहां मत डाल देंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट इग्नोर स्टॉप साइंस। स्टॉप साइंस मतलब हो गया रुकने वाला चिन्ह। अब कह रहा है स्टॉप, डू नॉट इंटर, अगर हम इंटर कर जाएंगे तो हमको खतरा हो जाएगा, तो वही कहता है स्टॉप साइंस, रुकने वाला जो साइंस है। डू नॉट इग्नोर, नजरअंदाज मत करो, नजरअंदाज, नजरअंदाज करो, नजरअंदाज करो। स्टॉप साइंस को नजरअंदाज करो। ठीक है। अब हमको डू नॉट के लिए मत लगाना है, तो यहां पर अगर हम मत लगा देंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। डू नॉट स्टॉप साइंस को नजरअंदाज मत करो। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर कर लिया है। हम लोग पार्ट 3 पार्ट 4 लाएंगे, उससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी चीज़ें जो पढ़ेंगे उसको हम वर्ब में पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को हम फ्रेजल्स वर्ब में पढ़ेंगे। तो अलग अलग चैप्टर्स में ग्रामर की भी कुछ चीज़ें आएंगी और वर्ब कंप्लीट होते जाएगा। लेकिन मैं इसको पार्ट 4 में इसलिए किया है ताकि ये पढ़ना ज़रूरी है, और मैंने इसको पहले में डाला है। यानी 4 घंटा में मैक्सिमम वर्ब क्लियर्स हो जाते हैं, जो ज़्यादातर हम लोग नहीं पढ़ा करते हैं। तो इसमें हम लोग इतना ही नहीं देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नहीं अच्छा लगे तो मेरे ख्याल से आपका देखना 1 घंटा बेकार रहा, आप अगली वीडियो नहीं देखेंगे। तो धन्यवाद, ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।